हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे लुसेंट सब्जेक्टिव एंशिएंट हिस्ट्री का टॉपिक नंबर 13। आई होप कि इससे पहले का आपने बाकी के वीडियोस को ज़रूर देखा होगा। नहीं देखा है तो ये फिर आपकी प्रॉब्लम है और आपकी सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे इस चीज़ को मिस कर रहे हो तो फिर आप बिल्कुल भी प्रिपरेशन नहीं कर रहे हो। ये मेरा लिख करके ले लो आप, ठीक है। चाहे आप कितने भी खुद से बहाने बना लो, बाकी आप समझ लेना। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। और इसका जो बाकी क्लासेस है वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, और बाकी सभी जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम पर डाली जाती है, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो बेसिकली आज हम इस वीडियो में बात करेंगे टॉपिक नंबर 13 के अंतर्गत मगध राज्य का उत्कर्ष। साथ ही साथ एक और टॉपिक हम देखेंगे जिसका नाम है सिकंदर, ठीक है। सिकंदर से रिलेटेड भी कई सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो बस ध्यान से इस वीडियो को देखिए। सिकंदर और इसमें एमसीक्यू भी हम लगाएंगे दोनों टॉपिक से मिला करके, तो ओवरऑल प्रॉपर तरीके से आपका यहाँ पे रिवीजन होगा। तो स्टार्ट करते हैं। मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक बृहदत्त को माना जाता है, और इनकी जो राजधानी थी गिरिब्रज यानी राजगीर थे, ठीक है। यानी स्टार्टिंग में जब इसने मगध राजवंश की स्थापना की बृहदत्त ने, तो उन्होंने अपनी राजधानी गिरिब्रज या फिर राजगृह में बनाया था। जो जरासंध हम जानते हैं वो बृहदत्त का ही पुत्र था। इनका जिक्र अपने महाभारत में जानते ही हैं, तो बृहदत्त के ही ये पुत्र थे, राइट। हरेक वंश के संस्थापक बिंबिसार मगध की गद्दी पर 544 ईसा पूर्व, ध्यान रखिएगा 544 ईसा पूर्व बौद्ध ग्रंथों के अनुसार में बैठते हैं। वह बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। ध्यान रखिएगा, अभी थोड़ा सा मैं यहाँ पे लॉजिक देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं होगा कि कौन बौद्ध धर्म का कौन जैन धर्म का। तो देखिए यहाँ पे एक लॉजिकली आप देख लेना कि बिंबिसार में व लिखा जा रहा है, व, तो ये वो बौद्ध धर्म से संबंधित होगा। व बौद्ध धर्म में भी ब लिख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको ये देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो वह से ध्यान में रखिएगा कि बिंबिसार जो है वो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। यह भारतीय यानी प्रथम भारतीय राजा थे जिसने प्रशासनिक व्यवस्था पर बल दिया था, तो ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्लियर हो गया। अगला पॉइंट ये कह रहा है कि बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को हरा करके अंग राज्य को मगध साम्राज्य में मिलाया था, मगध में मिलाया था। अंग की राजधानी क्या थी? चंपा। हमने 16 महाजनपद जब देखा था उसमें हमने बात किया था, ठीक है। बिंबिसार ने राजगृह का निर्माण कर उसे अपनी राजधानी बनाया था, राइट। फिर आता है कि बिंबिसार ने मगध की गद्दी पर करीब 52 वर्षों तक शासन किया। ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीजें हम एमसीक्यू में डिस्कस करेंगे, इसलिए अच्छे से ध्यान में रखिए। महात्मा बुद्ध की सेवा में बिंबिसार ने राजवैद्य जीवक को भेजा था, ठीक है। अवंती के राजा प्रघोत जब पांडु रोग से ग्रसित थे, उस समय भी बिंबिसार ने जीवक को उनकी सेवा के लिए भेजा था, ठीक है, शुश्रूषा के लिए भेजा था। बिंबिसार ने वैवाहिक संबंध स्थापित कर अपने साम्राज्य का विस्तार किया। इसने कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकोसला से विवाह किया। वैशाली के चेटक की पुत्री चेलना से विवाह किया। साथ ही साथ मद्र देश यानी जिसे आधुनिक हम पंजाब के नाम से जानते हैं, वहाँ की राजकुमारी क्षेमा से इसने शादी की थी। तो देख सकते हैं कि वैवाहिक संबंध स्थापित करके इसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। तो कई बार ये पॉइंट कथन के रूप में पूछा जाता है, इसलिए ध्यान में रखिएगा। बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी, और वह 493 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठता है। इसका उपनाम कुड़िक था। तो हो सकता है कभी कभी ऐसे पूछा जाए कि कुड़िक किसका नाम था, तो ये अजातशत्रु का नाम था। अच्छा, बिंबिसार का नाम क्या था? बिंबिसार को हम लोग सेनिया के नाम से भी जानते हैं। कई बार आपसे प्रश्न पूछा जाता है सेनिया, तो ये याद रखिएगा सेनिया, राइट। भयानक सेना रखने के कारण इसे सेनिया के नाम से जाना जाता है। वह प्रारंभ में जैन धर्म का अनुयायी था। कौन? तो ये बात अजातशत्रु की जा रही है। अब यहाँ पे भी थोड़ा सा ध्यान में रख लो, क्लियर रहेगा कि अजातशत्रु बौद्ध धर्म से था कि जैन धर्म से था। तो देखिए इसके नाम में ज देखने को मिल रहा हुआ, और जैन धर्म भी तो ज से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ से भी क्लियर रहेगा। बिंबिसार में वह है तो बौद्ध धर्म का अनुयायी था, और अजातशत्रु में ज है तो जैन धर्म का अनुयायी था। क्लियर हो गया। अजातशत्रु ने 52 वर्षों तक मगध की गद्दी पर जो कि शासन किया। यहाँ तक क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अजातशत्रु के सुयोग्य मंत्री का नाम वर्षकर था, ठीक है, वर्षकार था, और इसी की सहायता से उसने अजातशत्रु से वैशाली पर विजय प्राप्त की, ठीक है। अजातशत्रु ने वैशाली पर विजय प्राप्त की थी। जैन ग्रंथों से पता चलता है कि लिच्छवियों से युद्ध में अजातशत्रु ने प्रथम बार रथ मुसल, दो नए यंत्रों का यहाँ पे जो कि ये उपयोग करता है, जिसमें आपका आता है रथ मुसल और एक होता है महाशिला
कंटक। तो यहाँ पे दोनों का मतलब समझ लीजिए, जैसे रथ मूसल जो था वो एक तरह का आधुनिक टैंकों के समान हुआ करता था, और महाशिला कंटक जो था वो बड़े-बड़े चट्टानों को उठा कर के फेंकने जैसा होता था, जैसे गुलेल में कैसे फेंका जाता है, उस तरह से। जैसे 2 गुप्त हथियारों का प्रयोग इसने सर्वप्रथम किया था। किसके विरुद्ध? तो लिच्छवियों के विरुद्ध इसने किया था। ध्यान में रखिएगा। 461 ईसा पूर्व में अपने पिता की हत्या कर उदयन मगध की गद्दी पर बैठता है। राइट, फिर आता है मगध की गद्दी पर उदयन बैठता है। उदयन ने पाटलिग्राम की स्थापना की। देखिए, कई बार ये पूछा था कि पाटलिपुत्र या फिर पाटलिग्राम की स्थापना किसने की थी? उदयन ने की थी। गंगा और गंडक नदी के संगम पर ये कई बार प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, सॉरी, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेकली बोला, जो कि गंडक और गंगा मैंने बोला, ऐसा नहीं था। गंगा और सोन नदी के संगम पर, ठीक है, गंगा और सोन नदी के संगम पर इसने पाटलिग्राम या फिर पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। और वह जैन धर्म का अनुयायी था, यानी इसका पिता भी जैन धर्म का था तो बेटा भी जैन धर्म का ही हुआ। इस तरह से लॉजिकली याद रख सकते हो। फिर आता है हर्यक वंश का अंतिम राजा उदयन का पुत्र जो है वो नागदशक बनता है। ठीक है, नागदशक को उसके अमात्य शिशुनाग ने 412 ईसा पूर्व में अपदस्थ करके मगध पर शिशुनाग वंश की स्थापना की। शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्रा से हटा करके वैशाली में स्थापित की। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कौन हुआ? कालाशोक। पुनः राजधानी को पाटलिपुत्रा ले गया। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा नंदीवर्धन, ये याद रखेगा। कालाशोक से एक प्रश्न हमें अच्छे से याद रखना है कि प्रथम बौद्ध संगीति का जो आयोजन हुआ था वो इसी के शासनकाल में हुआ था। ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। राइट, नेक्स्ट क्या आता है कि नंद वंश का जो संस्थापक है महापद्म नंद थे, जिनको हम लोग बहुत अलग अलग नामों से जानते हैं, सर्वछत्रांतक के नाम से जाना जाता है। तो ये पॉइंट सबसे पहले तो याद रखेंगे। वह अंतिम शासक थे, मतलब यहाँ के अंतिम शासक नंदवंश के घनानंद थे, क्योंकि घनानंद को हरा करके मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना करते हैं। यह सिकंदर का समकालीन था। इसे चंद्रगुप्त मौर्य ने युद्ध में पराजित किया और मगध पर एक नए राज्यवंश मौर्य वंश की स्थापना इन्होंने किया था। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखेंगे। अब आते हैं सिकंदर, महान सिकंदर। देखिए, सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ। इसका पिता का नाम फिलिप था। फिलिप 359 ईस्वी में मकदूनिया का शासक बना और इसकी हत्या 329 ईसा पूर्व में कर दी गई थी। राइट, सिकंदर के गुरु के रूप में बात करें तो अरस्तु जो थे, और मतलब कह सकते हैं कि अरस्तु का ये शिष्य था। सिकंदर ने भारत विजय का अभियान 326 ईसा पूर्व में प्रारंभ किया था। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए। सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस निकेटर था, और अगर पूछा है कि इसका जल सेनापति कौन था, जल सेनापति निर्याकस था। राइट, सिकंदर को पंजाब के शासक पोरस के साथ युद्ध करना पड़ा, जिसे हम लोग हाइडेस्पीज के युद्ध के नाम से या फिर झेलम के युद्ध या फिर वितास्ता का युद्ध के नाम से जाना जाता है। सिकंदर की सेना व्यास नदी, जिसे प्राचीन नाम विपाशा के नाम से जाना जाता है, विपाशा को पार करनी, और यही जो नदी है इसका यूनानी नाम होता है हाइफासिस। ठीक है, हाइफासिस नदी को पार करने से इनकार कर दिया था सिकंदर की सेना ने। पश्चिमी तट पर पहुंचकर उसे पार करने से इनकार कर दिया था। अब यहाँ पे एक पॉइंट और इम्पॉर्टेंट रहेगा कि सिकंदर जल मार्ग द्वारा 325 ईसा पूर्व में भारत से लौटा था वापस। सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में 33 वर्ष की अवस्था में हो जाती है। और सिकंदर का जल सेनापति हमने बताया निर्याकस था। और वैसे में अगर सेनापति की बात करें, सिर्फ और सिर्फ सेनापति, तो सेल्यूकस निकेटर था। ये पॉइंट याद रखेगा। सिकंदर का प्रिय घोड़ा बाउफेकला था। इसी के नाम पर इसने झेलम नदी के तट पर बाउफेकला नामक नगर बसाया था। तो यहाँ पर हमने दो टॉपिक आपको बताया अच्छे तरीके से। एक तो मगध साम्राज्य का उत्कर्ष, और फिर उसने हमने देखा सिकंदर। दो टॉपिक अच्छे से कवर हो गया। अब इन दोनों टॉपिक से मिला करके हम कुछ एमसीक्यू देखेंगे, ताकि आपको पता चले कि आपने कितने अच्छे तरीके से थ्योरी को कवर किया। राइट, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या सही करते हैं, क्या गलत करते हैं। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप लोग पूरे वीडियो को जब देखते हैं तो एमसीक्यू का राइट कितना करते हैं आपको थोड़ा नीचे कमेंट करके बताया करो, लेकिन इससे घंटा आपको फर्क नहीं पड़ता है कि मैं क्या बोलता हूँ क्या नहीं बोलता हूँ। चलो, जैसी आपकी मर्जी, चलने देते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ तो गाइस, आप लोग रेडी हैं? तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इन सभी एमसीक्यू को, और उम्मीद है कि आप लोग वीडियो के एंड में अपना स्कोर जरूर शेयर करेंगे कितना आपने सही किया। तो सबसे पहला प्रश्न ये कि मगध के सबसे प्राचीन वंश का संस्थापक कौन था और उसकी राजधानी क्या थी? तो सबसे प्राचीन वंश के बारे में हमने देखा था। सबसे पहले जो कि संस्थापक थे बृहदत्त, और उनकी राजधानी बनाया था उन्होंने गिरिब्रज या फिर राजगिरी को। तो यहाँ पे बी को टिक करेंगे, बिल्कुल करेक्ट आंसर है।
हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पहला पॉइंट ये कह रहा है कि वह 544 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठे थे, जो कि बिल्कुल सही भी है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, ये बिल्कुल सही है। वह जैन धर्म के अनुयायी थे। मैंने आपको एक छोटा सा बात बताया था कि यहाँ पे देखिए बिंबिसार में ब से स्टार्ट हो रहा है, यानी एक तरह से ये बौद्ध धर्म से स्टार्ट होगा, मतलब बौद्ध धर्म से संबंध रखते थे, बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, तो ये पॉइंट यहाँ पे गलत हो जाता है। ठीक, सेकंड पॉइंट आता है कि वह प्रथम भारतीय राजा थे जिसने प्रशासनिक व्यवस्था पर बल दिया था। ये पॉइंट हमने देखा था, करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं। तो फर्स्ट और थर्ड यहाँ पे सही होना चाहिए, इसलिए सही आंसर सी बनेगा, फर्स्ट और थर्ड। ठीक है। नेक्स्ट आता है कि बिंबिसार ने किस राजा को हराकर अंग राज्य को मगध में मिलाया था। तो देखिए बिंबिसार ने किस राजा को हरा करके अंग को, तो हमने देखा था कि ब्रह्मादत्त यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर बनेगा, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है, ब्रह्मादत्त, सी को टिक करेंगे। बिंबिसार ने महात्मा बुद्ध की सेवा में किसे भेजा था, तो जीवक को। ठीक है, राजवैद अपने जीवक को भेजा था, तो ए करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से असत्य कथन चुने। तो बिंबिसार ने मगध पर 52 वर्षों तक शासन किया, ये करेक्ट है। अजातशत्रु का उपनाम कुड़िक था, ये भी करेक्ट है। बिंबिसार ने अवंती के राजा प्रघोत की सेवा के लिए जीवक को भेजा था, ये भी करेक्ट है। अजातशत्रु प्रारंभ में बौद्ध अनुयायी था, जी नहीं, वो जैन धर्म के अनुयायी थे, जो कि यहाँ पे देखिए इनके नाम में ज लगा था, तो जैन धर्म के अनुयायी थे, मैंने आपको ये चीज बताया था। तो करेक्ट आंसर डी को टिक करेंगे, जो कि गलत है, असत्य है। राइट, चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। बिंबिसार ने अपने साम्राज्य विस्तार के लिए किन से वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। तो ध्यान रखिएगा, महाकोसला से साथ भी था, चेलना के साथ भी इनका विवाह संबंध था, और छेमा के साथ भी था, तो उपरोक्त सभी करेक्ट आंसर है, ऑप्शन डी हो जाता है। अजातशत्रु के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, ध्यान से देखिए कौन सा कथन सत्य है। पहला पॉइंट कि वह 493 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठते हैं अपने पिता की हत्या करने के बाद, तो ये पॉइंट करेक्ट है। उसने 32 वर्षों तक शासन किया, ये भी करेक्ट है। उसने अपने पिता बिंबिसार की हत्या की थी, ये भी करेक्ट है, तो गलत कुछ नहीं है यहाँ पे, करेक्ट होगा ऑप्शन डी। उपरोक्त सभी के सभी कथन बिल्कुल सही है। चलिए अगला पॉइंट पे आते हैं। जरासंध किसका पुत्र था, तो ये किसका पुत्र था, बृहदत्त का पुत्र था, तो राइट आंसर बी हो जाता है। बिंबिसार ने अपनी राजधानी किसे जो कि बनाया था, बताइए बिंबिसार ने अपनी राजधानी किसे बनाया था। तो हमने देखा था कि बिंबिसार ने यहाँ पे राजगृह को अपनी राजधानी बनाया था, तो सही आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। मध्य प्रदेश यानी कि आधुनिक पंजाब की राजकुमारी कौन थी जिससे बिंबिसार ने विवाह किया था, तो वो है रानी छेमा थी। ठीक है, पंजाब की थी, ऑप्शन बी छेमा। अगले प्रश्न पे आते हैं। अजातशत्रु के उस सुयोग्य मंत्री का नाम क्या था जिसकी सहायता से उसने वैशाली पर विजय प्राप्त की थी। तो उसका जो सुयोग्य मंत्री था उसका नाम था वर्षकार। ठीक है, वर्षकार यहाँ पे करेक्ट होगा, ऑप्शन सी। अजातशत्रु ने लिच्छवियों के विरुद्ध युद्ध में किन दो गुप्त हथियारों का प्रयोग किया था। अजातशत्रु ने लिच्छवियों के विरुद्ध किया था, तो ये पॉइंट याद रखना है, रथ मूसल और महाशिला कंटक। करेक्ट है, तो ऑप्शन ए को टिक करेंगे। नेक्स्ट है कि उदयन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन असत्य होगा, ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा। तो देखिए उदयन की बात कर रहे हैं हम लोग, तो पहला पॉइंट है कि इसने 461 ईसा पूर्व में अपने पिता की हत्या कर, जो कि गद्दी पर बैठा था, अजातशत्रु की हत्या करके। ठीक है, तो ये करेक्ट है। वो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, जी नहीं, हमने क्या बताया था कि ये तो किसका पुत्र था, अजातशत्रु का पुत्र था। तो अजातशत्रु के बारे में हमने बात किया था, अजात शत्रु क्योंकि ज है, तो ये जैन धर्म का अनुयायी था, और जैन धर्म जब इसके उदयन के पिता जैन धर्म के थे, तो ये भी तो जैन धर्म का ही था, तो ये पॉइंट गलत हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे देखिए उसने पाटलिग्राम की स्थापना की थी, ये सही है, वो हर्यक वंश का राजा था, ये तो सही है। तो असत्य बताना था, तो करेक्ट यहाँ पे मिल गया हमें ऑप्शन बी, जो कि असत्य है। राइट, अगला प्रश्न, हर्यक वंश का अंतिम राजा कौन था। हर्यक वंश के अंतिम राजा के रूप में हम जानते हैं नागदशक। ठीक है, नागदशक यहाँ पे बी करेक्ट है। शिशुनाग वंश की स्थापना किसने की और उसने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी। तो याद रखेंगे कि शिशुनाग वंश की जो स्थापना थी वो शिशुनाग ने किया था, वैशाली को इसने राजधानी बनाया, तो राइट आंसर सी हो जाता है। अगले प्रश्न पे आते हैं। किस शासक ने राजधानी को वैशाली से हटा करके पुनः पाटलिपुत्र में स्थापित किया था। तो उसके बाद का जो शासक आया, जहाँ पे हम देखते हैं कालाशोक, तो इसने अपनी राजधानी को वापस से वैशाली से हटा करके पाटलिपुत्र में स्थापित करते हैं, ऑप्शन ए। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा कौन था। तो शिशुनाग वंश के अंतिम राजा के रूप में हम जानते हैं नंदीवर्धन। ठीक है, नंदीवर्धन यहाँ पे जो कि करेक्ट होगा, ऑप्शन बी को टिक करेंगे।
नंद वंश के संस्थापक और अंतिम शासक का सही जोड़ा कौन सा होगा? तो नंद वंश के संस्थापक कौन थे? महापद्म नंद, और अंतिम शासक घनानंद थे। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। मुझे नहीं पता कि आप लोग इसको टेस्ट के थ्रू आज भी लगाओगे कि नहीं लगाओगे। अगर किसी एक ने भी लगा दिया तो मुझे अच्छा लगेगा कि चलो कोई तो है जो बात समझता है, बात मानता है। नहीं तो बाकी तो आपकी मर्जी चलती ही है। घनानंद के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो देखिए, घनानंद के बारे में अगर हम बात करें तो सिकंदर का समकालीन था, ये सही है। उसने चंद्रगुप्त मौर्य ने मतलब उसे चंद्रगुप्त मौर्य ने युद्ध में पराजित किया था, ये भी करेक्ट है। वो हर्यक वंश का अंतिम राजा था। जी नहीं, वो हर्यक वंश का नहीं, नंद वंश का अंतिम राजा था। तो ये पॉइंट तो गलत है। फर्स्ट और सेकंड ही सही होगा, इसलिए हम यहाँ पे केवल और केवल बी को टिक करेंगे। फर्स्ट और सेकंड सही है, राइट। चलिए, अगला पॉइंट है कि मगध पर मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? तो मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को हराने के पश्चात। तो सी करेक्ट हो जाता है। अगला सवाल आता है कि सिकंदर का जन्म कब हुआ और उसके पिता का नाम क्या था? सिकंदर का जन्म माना जाता है जो कि 356 ईसा पूर्व, और फिलिप इसका पिता था। ठीक है, फिलिप इसका पिता था, तो यहाँ पे बी बिल्कुल सही होगा। फिलिप मकदूनिया का शासक कब बना था? मकदूनिया का शासक तो मैसेडोनिया भी कहते हैं, तो याद रखेंगे 359 ईसा पूर्व में। ठीक है, 359 ईसा पूर्व, ऑप्शन ई। सिकंदर के गुरु कौन थे? सिंपल सा क्वेश्चन है। सिकंदर के गुरु अरस्तु को हम जानते हैं, ऑप्शन सी। सिकंदर ने भारत विजय का अभियान किस वर्ष प्रारंभ किया था? सिकंदर ने भारत विजय का अभियान 326 ईसा पूर्व में स्टार्ट किया, ऑप्शन सी होगा। हाइडेस्पीस का युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? तो ये प्रश्न तो बताने की जरूरत है नहीं, 25 का आंसर आप खुद गेस करो, और अगर मन हो तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा। चलिए, अगला प्रश्न है कि सिकंदर के संबंध में निम्नलिखित कथनों में असत्य कथन को चुनें। सिकंदर के संबंध में अगर असत्य कथन देखना हो तो सिकंदर का सेनापति सेलुकस निकेटर बिल्कुल सही है। इसकी मृत्यु 323 इसमें ईसा पूर्व में बेबीलोन में हुई थी, ये भी सही है। सिकंदर 326 ईसा पूर्व में स्थल मार्ग द्वारा भारत से लौटा था, ये भी सही है। सिकंदर का जल सेनापति निर्याकस था। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो गलत क्या है? तो गलत यहाँ पे है ऑप्शन, देखिए यहाँ पे मैंने एक छोटा सा मिस्टेक किया, अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखा तो मैं आपको बताता हूँ। तो गलत यहाँ पे ये पॉइंट मैंने किया कि जो कि अभी मैंने इसको सी को सही बताया, 326 इसमें अभियान इसका था, 325 ईस्वी में ये जो कि भारत से लौटा था, 325 बीसी में, ईसा पूर्व में। ठीक है, तो यहाँ पे सी जो कि पॉइंट गलत है, और हम आगे बढ़े, आपने भी आगे, उम्मीद है कि आपने भी बढ़ा होगा। अगर आपने पकड़ा है तो बहुत अच्छी बात है, तो यहाँ पे सी को टिक करेंगे। ठीक है, सी गलत था, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। अगला है कि सिकंदर की सेना ने किस नदी के पश्चिमी तट पर पहुंचकर उसे पार करने से इनकार कर दिया था? कौन सी नदी थी? बिपाशा, व्यास, ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाता है। ठीक है, सिकंदर ने झेलम नदी के तट पर अपने प्रिय घोड़े के नाम पर किस नगर की स्थापना की थी? तो इसका नाम था बाउफेकला। ठीक है, बाउकेफला है, बाउकेफला सॉरी, ऑप्शन बी बाउकेफला, बी को टिक करेंगे। सिकंदर की मृत्यु के समय उसकी आयु कितनी थी? तो 33 वर्ष की आयु में, ऑप्शन सी 33 वर्ष की आयु। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। झेलम के युद्ध को वितास्ता का युद्ध कहा जाता है, करेक्ट है। सिकंदर 325 ईस्वी में भारत से लौटा था, 325 ईसा पूर्व, ये पॉइंट याद रखेंगे। सिकंदर के प्रिय घोड़े का नाम निर्याकस था, जी नहीं, निर्याकस उसका जल सेनापति था। ठीक है, जल सेनापति था। तो उम्मीद है गाइस कि आपने सभी क्वेश्चन ध्यान से समझा होगा। यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड ही करेक्ट है, इसलिए ऑप्शन ए को टिक कर सकते हैं, ए करेक्ट आंसर बनेगा। अगर आपने सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया, और अगर आपने यहाँ पे 27 प्लस अच्छे से स्कोर किया है, तो फिर आपने थ्योरी को अच्छे से ध्यान से देखा, ये मैं गारंटी लेता हूँ। अगर फिर भी आपने इससे कम स्कोर किया तो फिर आपको थोड़ा सा और अटेंशन देने की ज़रूरत है वीडियो में। तो कुल मिलाकर बात यही थी। आई होप वीडियो पसंद आया होगा, लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार अगर आप आए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लिए। इसके बाकी वीडियोस के लिए जो पहले हमने पढ़ाया है वो आपको प्लेलिस्ट में मिलेगा, और सभी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाती है, तो टेलीग्राम ज्वाइन करके रखिए, क्योंकि कुछ भी अपडेट होता है तो आपको वहीं पे मिलता है। ठीक है, तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।